फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीप नियमित। फ्रेंड्स, आज हम एडिटोरियल करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सेट सेकंड की बात करेंगे। आपको बता दें कि एडिटोरियल करंट अफेयर्स की इस बुक से आपके फर्स्ट प्रैक्टिस सेट यानी जो 50-50 क्वेश्चन के करंट अफेयर्स के रूप में सेट को दिया गया है। टोटल 12 सेट इस बुक में दी गई हैं। तो पहला सेट जो है चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लें। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस एडिटोरियल करंट अफेयर्स की सेकंड प्रैक्टिस सेट के बारे में। हम लोग इसमें अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की 50 प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग देखेंगे। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि स्वदेश निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी कि SAF मिश्रण का उपयोग कर किन शहरों के बीच भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी है? तो इसका राइट आंसर होगा पुणे से दिल्ली तक। क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। स्वदेश निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी कि SAF मिश्रण का उपयोग कर किन शहरों के बीच भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे से दिल्ली तक। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2023 में स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस बीमारी के लिए करीब 1 साल से चल रहे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा एमपॉक्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने देश के पहले सुशासन नियमों को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, सुलभ, गतिशील और पारदर्शी बनाना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 4 मई 2023 को किसे व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शिवेलियर डे ला लेजेंड डे, याद रखेंगे, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शिवेलियर डे ला लेजेंड डे हुनूर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा एन चंद्रशेखरन को, याद रखेंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं कथन को। डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष बने। डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष बने। और दूसरा है, अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड यानी कि PNGRB के नए अध्यक्ष बने। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है और है? तो कथन सही पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों, यानी कि डॉक्टर मनोज सोनी जो है UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं और अनिल कुमार जैन जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के यानी कि PNGRB के नए अध्यक्ष बनाए गए। दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिभा भुल्लर माल्डोनाडो। प्रतिभा भुल्लर माल्डोनाडो। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिल इन ब्लैंक्स है को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो आइए इस डेट पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 26 नवंबर, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत की है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, साहस पहल की शुरुआत कौन सी राज्य सरकार ने की है? तो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में विश्व के सबसे पुराने वृक्ष का नाम ग्रैंडफादर, याद रखेंगे, ग्रेट ग्रैंडफादर वृक्ष रखा गया है? यानी किस देश में विश्व के सबसे पुराने वृक्ष का नाम ग्रेट ग्रैंडफादर वृक्ष रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चिली। नेक्स्ट प्रश्न है, इटालियन ओपन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए कथन को देखते हैं। कजाकिस्तान की एलेना रयबकिना ने महिला एकल खिताब जीता। रूस के डेनियल मेदवेदेव ने पुरुष एकल खिताब जीता। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, यानी कि कजाकिस्तान की एलेना रायकोविना ने महिला एकल खिताब जीता और रूस के डेनियल मेदवेदेव ने पुरुष एकल का खिताब जीता। दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 14 से 17 मई, क्वेश्चन नंबर 11, 14 से 17 मई तक दक्षिण एशियाई युवा टेनिस 2000 चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। ध्यान देंगे 14 से 17 मई तक दक्षिण एशियाई युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है मॉन्ट्रियल। ध्यान देंगे मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गौरी। मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड गौरी को दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न ये, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लुगोहू, याद रखेंगे कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लुगोहू से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट प्रश्न है स्वदेशी रूप से उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी कि SAF मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एयर एशिया, याद रखेंगे एयर एशिया। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश सरकार जो है बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सुमेलित है? हाल ही में जो नियुक्तियां हुई हैं उसके संबंध में कौन सा कथन सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लिंडा याकारिनी ट्विटर के CEO हैं, बिल्कुल सही है। और प्रवीण सूद जो है CBI के नए निदेशक बने हैं और अर्जुन मेघवाल जो है भारत के नए कानून मंत्री बने हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं इसरो के NVS-01 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए कथन को देखते हैं। NVS-01 यानी कि NVS-01 उपग्रह में रुबिडियम परमाणु घड़ी लगाई गई है जो भारत द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण तकनीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इसे 29 मई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था और NVS-01 उपग्रह को CSLV F-12 का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पूछा जा रहा है कि कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है और हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। यानी कि NVS-01 उपग्रह में रुबिडियम परमाणु की घड़ी लगाई गई है जो भारत द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण तकनीक है और 29 मई 2023 को श्रीहरिकोटा में लॉन्च किया गया था और इसे NVS-01 उपग्रह को CSLV F-12 का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। यानी तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मई 2023 में भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू, याद रखेंगे जो भारत के CAG हैं वो उनका नाम क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 से 2027 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित कथनों में से किस संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी WHO। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी की अपनी यात्रा के दौरान टोक पिसिन भाषा में किस प्राचीन तमिल क्लासिक पुस्तक का विमोचन किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी थिरुकुरल, याद रखेंगे थिरुकुरल। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर ध्यान देंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए कथनों पर हम लोग विचार करते हैं कि बुल्गारिया लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनो ने बुल्गारिया लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनो ने अपना उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए यह पुरस्कार जीता, बिल्कुल सही। इस उपन्यास का नाम अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया था, ये भी स्टेटमेंट सही है। और यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला।
बिल्कुल सही। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बुल्गारिया लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोको ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए यह पुरस्कार जीता। कौन सा पुरस्कार? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023। और इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो एंजेला रोडेल ने किया। और यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाला बुल्गारिया का पहला उपन्यास जो है ये है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन यानी कि ISC 2023 के 61वें संस्करण के दौरान दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची जारी की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए हम लोग कथन को देखते हैं। देखेंगे, सी डैक पुणे में स्थापित भारत के AI सुपर कंप्यूटर एरावत को दुनिया में 75वें स्थान पर रखा गया है। ध्यान देंगे कि सी-डैक पुणे में स्थापित भारत के AI सुपर कंप्यूटर एरावत को दुनिया के 75वें स्थान पर रखा गया। बिल्कुल सही। फ्रंटियर को सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का दर्जा दिया गया, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो पूछा जा रहा है कि इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो दोनों के दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि सी-डैक पुणे में स्थापित जो भारत के AI कंप्यूटर है एरावत, उसको दुनिया के 75वें सुपर कंप्यूटर के नंबर पर रखा गया है। और फ्रंटियर को सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का दर्जा मिला। याद रखेंगे, फ्रंटियर सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का दर्जा जो है फ्रंटियर को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अमेरिका। देखिए, अमेरिका जो है पहले से यूनेस्को में था लेकिन कुछ दिन के लिए हटा था। अब फिर से जो है यूनेस्को की घोषणा के अनुसार वह जो है जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा, तो वह है अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मध्य इंग्लैंड शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर बनकर किसने इतिहास रचा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जसवंत सिंह विरदी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए हम कथन को देखते हैं। यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, ये सही है। यह पुल जो है 21.8 किलोमीटर लंबा है, ये भी सही है। यह पुल सेवरी को नोहा से जोड़ता है, बिल्कुल सही। तो देखिए, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित जो कथन है ये तीनों के तीनों कथन सही है। यानी ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है और यह 21.8 किलोमीटर लंबा है और पुल जो है सेवरी को नोहा से जोड़ता है। तो सही कथन पूछा गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टार्टअप न्यूरालिंक को FDA द्वारा लोगों में मस्तिष्क प्रत्यारोपण का परीक्षण करने के लिए मंजूरी मिल गई है, जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर के साथ सीधे संवाद करने में सक्षम बनाना है। न्यूरालिंक स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एलन मस्क के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, 43 वर्षीय पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक डैश दोनों पाँव नहीं होने के बावजूद कृत्रिम पैरों के साथ दुनिया के सबसे ऊंची चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले वो व्यक्ति बन गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हरिबुध मागर। याद रखेंगे, हरिबुध मागर। तो यहाँ क्या फील होगा? हरिबुध मागर। यानी फिर से हम रिपीट करेंगे, 43 वर्षीय पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक जो कि हरिबुध मागर हैं, दोनों पाँव नहीं होने के बावजूद कृत्रिम पैरों के साथ दुनिया के सबसे ऊंची चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले वे पहले व्यक्ति बन गए हैं, हरिबुध मागर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल गेटवे इंडिया की आधारशिला किस देश में रखी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC का इस्तेमाल करने वाला देश का प्रथम नगर निगम कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पटना नगर निगम। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।
देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC का इस्तेमाल करने वाला देश का प्रथम नगर कौन बन गया है? तो वह है पटना नगर निगम। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। नए संसद भवन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नए संसद भवन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका डिजाइन, स्टेटमेंट को देखते हैं। इसका डिजाइन डॉक्टर बीमल पटेल के द्वारा किया गया। बिल्कुल सही कि जो नया संसद भवन बना है उसका डिजाइन जो है डॉक्टर बीमल पटेल के द्वारा किया गया है। स्टेटमेंट सही है। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया, ये भी स्टेटमेंट सही है। और इसके 3 मुख्य द्वार को ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार के नाम दिया गया, बिल्कुल सही। चौथा स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया। चारों के चारों सेंटेंस करेक्ट हैं, सही हैं और इम्पोर्टेंट है। तो क्या पूछा जा रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी चारों कथन सही हैं। फिर से हम रिपीट कर देंगे कि इसका डिज़ाइन जो है यानी कि नए संसद भवन जो बनाया गया था उसका डिज़ाइन जो है बीमल पटेल के द्वारा दिया गया था और इस प्रोजेक्ट को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत रखा गया था। और इसका जो 3 द्वार हैं उसको उनका नाम जो है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार का नाम दिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया था। चारों कथन इसके सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है IIFA अवार्ड 2023 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं IIFA, यहाँ पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है और है। तो देखिए ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, बिल्कुल सही। ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है IIFA अवार्ड 2023 में मिला है और इसका आयोजन जो है आबू धाबी में किया गया, ये भी स्टेटमेंट सही है। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड दृश्यम 2 को मिला है, बिल्कुल सही। तो तीनों के तीनों कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। प्रश्न है हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित हैं? तो देखिए रस्किन बॉन्ड जो हैं लेखक हैं और उनकी द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग, हाँ बिल्कुल सही, द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ, ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये जो है सुमेलित है। डॉक्टर मनोज कुमार सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल एविएशन, ये भी सही है। और आदित्य भूषण गट्स एडमिस्ट ब्लड बाथ द अंशुमान गेकवाड, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि उपयुक्त सभी सही हैं, सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आइए देखते हैं निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। देखिए बोला टिनबो लिखा हुआ है, बोला टिनबो नाइजीरिया के राष्ट्रपति, बिल्कुल सही। जो बोला टिनबो है वो नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं। और रेसेप तैयब एर्दोगन जो है तुर्की के राष्ट्रपति हैं। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, याद रखेंगे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग से संबंधित है। तो ये जो है तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है सुमेलित है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76वां 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं कथन को। 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2023, याद रखेंगे 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 के संबंध में एक स्टेटमेंट दिया गया। तो पाल्मे डी ओर एटोनॉमी ऑफ ए फॉल, बिल्कुल सही। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक टोन अन हंग और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता koji याकिचो को दी गई है। तो कौन सा कथन सही पूछा जा रहा है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 1, 2, 3। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023, याद रखेंगे होमोकॉन 2023 का संबंध किससे है? तो होम्योपैथिक सम्मेलन से है। होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, देहरादून। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई? तो इसका राइट आंसर होगा न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी के बीच। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सुख आश्रय योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है सरकार जो है निराश्रित बच्चों को, अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन शिक्षा अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सुख आश्रय योजना की शुरुआत की है। याद रखेंगे, सुख आश्रय योजना की शुरुआत किसने की है? तो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस व्यक्ति ने रामचरितमानस को 15,000 चौपाइयों में संगीत से सजाकर उसको दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया है और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदीश पिल्लई। याद रखेंगे, जगदीश पिल्लई ने क्या किया है कि रामचरितमानस को 15,000 चौपाइयों में संगीत से सजाकर उसको दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया है और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। जगदीश पिल्लई नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन के मामले में का स्थान पहला और स्थान दूसरा है। तो क्या फील होगा यहाँ पर? तो इसका राइट आंसर होगा, देखेंगे स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन के मामले में चीन का स्थान पहला है और भारत का स्थान दूसरा है। ठीक है, यानी चीन का स्थान, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन में चीन का स्थान प्रथम और भारत का स्थान द्वितीय है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? तो किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेपाल। नेपाल जो है अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि गृह लक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना किस राज्य में फिर से शुरू की गई है? याद रखेंगे, गृह लक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना किस राज्य में फिर से शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट डैश का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया। तो आइए देखते हैं वहाँ पर क्या फेल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट इंस्पेक्टर। याद रखेंगे, भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेश बोट फर्स्ट इंस्पेक्टर का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया। तो जो पहला स्वदेशी बोट है ना, भारतीय नौसेना ने पहली स्वदेशी बोट जिसका नाम है फास्ट इंस्पेक्टर का पहला समुद्री जो परीक्षण किया वो गोवा से मुंबई के बीच किया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट इंस्पेक्टर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? कथन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कहा है कि भारत ने 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है। ऐसा कीर्तिमान बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। NHAI ने यूपी में गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 15 मई से 19 मई के बीच करीब 112 किलोमीटर की सड़क बनाई। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो क्या पूछा गया कि कथन कौन सा सत्य है? तो ए सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों, यानी दोनों के दोनों कथन जो है सही है। यानी भारत 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है और यह ऐसा इतिहास रचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और NHAI यूपी में गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 15 मई से 19 मई के बीच करीब 112 किलोमीटर सड़क बनाई। दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों का महाविद्यालयों में 100% दाखिले के लिए किस संस्था ने नीति आयोग के साथ मिलकर सारथी नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया? याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूजीसी। रिपीट कर लेंगे क्वेश्चन को कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों का महाविद्यालयों में 100% दाखिले के लिए किस संस्था ने नीति आयोग के साथ मिलकर सारथी नामक कार्यक्रम का
लॉन्च किया, तो वो है यूजीसी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा फिल इन द ब्लैंक्स में जनगण भवन का उद्घाटन किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में, यहाँ क्या फील होगा, नई दिल्ली में जनगणना भवन यानी कि जनगण भवन का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है। तो आइए देखते हैं, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है। प्रवीण सूद, देखेंगे प्रवीण सूद का संबंध जो है सीबीआई के नए निदेशक है, बिल्कुल सही। रोनित कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं, ये भी सही है, यानी कि रोनित कर जो हैं भारत प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष बनाए हैं। और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना के उप प्रमुख बनाया गया है। तो तीनों के तीनों जो है नियुक्तियां जो है सही हैं, सुमेलित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, UTSAH अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजीज एंड एक्शन हायर एजुकेशन पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस POP पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, UGC के द्वारा, यानी UTSAH यानी कि अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिंग स्ट्रेटजीज एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस यानी कि POP पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो UGC के द्वारा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी 2023, याद रखेंगे अल मोहेद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे 50 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की श्रृंखला के रुटेरिया करंट अफेयर्स से लिया गया। ये सेकंड प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।